Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की इटालियन फिल्म हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में, जो कहानी है आंद्रेया नाम के आदमी और उसकी पत्नी सोफिया की, जिनकी शादी टूटने की कगार पर है और अपनी शादी बचाने की कोशिश में वो एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी की अदला बदली हो जाती है। आंद्रेया एक बेहतरीन न्यूरोसर्जन है जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं और अब वो और उसकी पत्नी सोफिया इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। वो दोनों एक काउंसलर के पास गए पर अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बजाय वो दोनों वहाँ भी लड़ने झगड़ने लगे। उस काउंसलर ने उन्हें समझाया कि उन्हें एक दूसरे की तकलीफों को समझना होगा और इसका एक ही रास्ता है, उन्हें एक दूसरे के नजरिए को समझकर ऐसे ही जीना होगा। उस सेशन के बाद भी उनके बीच कुछ ठीक नहीं हुआ और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। एक तरफ जहाँ आंद्रेया का ध्यान हॉस्पिटल में था तो दूसरी तरफ सोफिया का ध्यान अपने ऑफिस में, जहाँ वो टीवी प्रेजेंटर का काम करती है। सोफिया को खुशी सिर्फ अपने बच्चों में मिलती है जिनके साथ वो वक्त बिताने की कोशिश करती है। आंद्रेया एक मशीन बना रहा है जिससे वो पेशेंट्स की दिमागी हालत और उनकी सोच को पढ़ पाए और आंद्रेया अपने साथी मिकाएल के साथ उस मशीन को टेस्ट करने लगा। पर 6 सालों की मेहनत के बाद भी उसे अब तक कामयाबी नहीं मिली। उस वक्त आंद्रेया को एक आइडिया मिला और उसने सोचा कि अगर वो एक दिमाग को एक मशीन की जगह दूसरे दिमाग से जोड़े तो शायद उसे कामयाबी मिल सकती है। सोफिया को ना तो आंद्रेया और ना ही उसके दोस्त मिकाएल के साथ बातें करना पसंद था और इसी वजह से वो दोनों बिना झगड़ा किए कहीं वक्त नहीं बिता सकते। आंद्रेया को सोफिया के बॉस क्रिस्टियन से तकलीफ थी और जब इस बारे में उसने सोफिया से बात की तो उसने कहा कि अब वो उसके साथ और नहीं रह सकती। उस रात अपने मशीन के एक्सपेरिमेंट के लिए आंद्रेया ने सोफिया से मदद ली और उसके दिमाग से खुद के दिमाग को जोड़ दिया। आंद्रेया का एक्सपेरिमेंट काम कर गया और सोफिया को आंद्रेया के दिमाग में चल रही बातें पता चलने लगी। ऐसा होने से सोफिया गुस्से में आ गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन दोनों को पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके शरीर की अदला बदली हो चुकी है। सोफिया अब आंद्रेया के अंदर थी और आंद्रेया सोफिया के अंदर, और इस बात से सोफिया बुरी तरह डर गई। आंद्रेया फिर भी अपने आप को संभाल पा रहा था और ये सोचकर खुश हो रहा था कि उसने एक ऐसी मशीन बना ली है जो कोई नहीं बना सकता, पर सोफिया के लिए ये सब कुछ मुश्किल था। आंद्रेया बहुत देर तक दिमाग फिर से एक्सचेंज करने की कोशिश करता रहा पर वो ये कर नहीं पाया। उस वक्त सोफिया ने कहा कि उसका बहुत जरूरी एपिसोड है और वो छुट्टी नहीं ले सकती, और ना चाहते हुए भी आंद्रेया को उस ब्रॉडकास्ट के लिए जाना पड़ रहा था। कुछ वक्त बाद वहाँ उनकी बेबीसिटर एंजेलिका आई और सोफिया भूल गई कि वो अब खुद के शरीर में नहीं है और आंद्रेया के शरीर में है। उसकी बातों और हरकतों से एंजेलिका सोचने लगी कि आंद्रेया बदल चुका है और फिर सोफिया आंद्रेया को अपने ऑफिस ले गई जहां उसने उसे सब कुछ सिखाने की कोशिश की। आंद्रेया ये सब कुछ देखकर डरने लगा और फिर उसके मेकअप करने का वक्त आया। एक तरफ जहां आंद्रेया मेकअप आर्टिस्ट से परेशान हो रहा था तो दूसरी तरफ सोफिया मिकाएल से फोन पर बात करने की कोशिश कर रही थी, जो उसे आंद्रेया समझकर सोफिया के बारे में बुरा भला कहने लगा। सोफिया को जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था क्योंकि अगर उसने आंद्रेया की मशीन वक्त पर नहीं पहुंचाई तो उसकी नौकरी जा सकती है। पर जब वो मिकाएल को मशीन देकर वहाँ से ये कहकर निकलने लगी कि वो बीमार है, मिकाएल ने उसे रोक लिया और अपने साथ ले गया, जिसके बाद वो दोनों एक ऑपरेशन थिएटर में चले गए। ऑपरेशन थिएटर में हेड डॉक्टर से बातें करते हुए अचानक सोफिया पेशेंट की बॉडी देखकर वही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसे एंजेलिका का कॉल आया और उसकी बातें सुनकर सोफिया को लगने लगा कि आंद्रेया का एंजेलिका के साथ अफेयर है। वो इस बारे में मिकाएल से पूछने लगी और मिकाएल को ये सब कुछ अजीब लगने लगा। कुछ वक्त बाद उसे आंद्रेया के असिस्टेंट्स लूका और मारिया मिले, जिन्होंने उसे बताया कि 10 बज चुके हैं और सोफिया को याद आया कि 10 बजे उसका एपिसोड टीवी पर आने वाला है। आंद्रेया ये भूल गया कि वो सोफिया के शरीर में है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा, जिसे देखकर सोफिया एम्बैरस होने लगी। आंद्रेया को वहाँ मौजूद लोग तौर तरीके समझाने लगे पर ना तो वो सही तरीके से बैठ पाया और ना ही इंटरव्यू ठीक से ले पाया। इस वजह से सोफिया के साथ काम कर रही औरत उसे गालियां देने लगी और बुरा भला कहने लगी। इतना ही नहीं, कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे पर आंद्रेया ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। उस रात आंद्रेया और सोफिया चीजों को हैंडल करने की कोशिश करने लगे पर सोफिया इस बात से नाराज थी कि आंद्रेया दिन भर खा कर उसे मोटा बना रहा है। अगले दिन स्टूडियो में जाने के बाद आंद्रेया अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद वहाँ क्रिस्टियन आया, जिसने कहा कि पिछले एपिसोड की वजह से उनके व्यूअर्स बढ़ गए हैं। क्रिस्टियन सोफिया के करीब आने की कोशिश करने लगा पर उसे आंद्रेया ने अपने आप से दूर कर दिया।
आंद्रेया ने अपनी कुछ गलतियां तो सुधार ली, पर फिर भी वो इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछकर सोफिया को परेशान करने लगा और सोफिया उस शो को और नहीं देख पाई। हॉस्पिटल में पहुंचकर सोफिया के पास एक पेशेंट को लाया गया, जिसे संभालने का काम उसने मारिया और लूका को दिया। मारिया इस बात से खुश थी कि पहली बार आंद्रेया ने उस पर भरोसा किया और उसकी बात मान रहा था, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो उसकी बातें इसलिए सुन रहा था क्योंकि उसके अंदर अब एक औरत है जो जानती है कि औरतों की आवाज उठना कितना मुश्किल है। एक तरफ जहां आंद्रेया अपने नए शरीर की आदत डालने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ आंद्रेया से बदला लेने के लिए सोफिया ने आंद्रेया के दुश्मन को उसके रिसर्च पेपर्स दे दिए और उसे ऐसा करते हुए मिकाएल ने देख लिया। अचानक सोफिया के सामने एंजेलिका आ गई और कहने लगी कि वो आंद्रेया को पसंद करती है। वो आंद्रेया के करीब आने लगी, पर सोफिया ने उसे दूर हटा दिया। अब भी सोफिया ये नहीं जानती थी कि आंद्रेया और एंजेलिका के बीच कुछ है भी या नहीं, और इसका जवाब एंजेलिका ने भी नहीं दिया। गुस्से में सोफिया घर आई और आंद्रेया पर चिल्लाने लगी। वो कहने लगी कि वो जानती है एंजेलिका और उसके बीच कुछ है, पर आंद्रेया इनकार करता रहा। अचानक चिल्लाते चिल्लाते सोफिया को याद आया कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और आंद्रेया के शरीर में रहकर उसने एंजेलिका से इतने प्यार से बात की थी कि एंजेलिका समझने लगी कि आंद्रेया उसे पसंद करने लगा है और फिर वो आंद्रेया से माफी मांगने लगी। उस वक्त सालों बाद आंद्रेया और सोफिया ने एक दूसरे से अपने हर बर्ताव के लिए माफी मांगी, पर उनके बीच की बातों में रुकावट आ गई जब उन्हें उनके बेटे के स्कूल में बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि उनके बेटे ने एक ऐसे में ये लिखा है कि उसके पिता हर रात आईने में खुद को देखकर रोते हैं और उसकी माँ गाली दिए बिना बातें नहीं करती। ये जानकर पहले तो आंद्रेया और सोफिया हंसने लगे, पर फिर उन्हें समझ आया कि उनका बेटा उनके झगड़ों और उनकी हरकतों से परेशान होने लगा है और उन दोनों ने बेहतर माता पिता बनने की कोशिश करना शुरू कर दिया। पहली बार वो पूरा परिवार एक साथ वक्त बिता रहा था और इस तरह आंद्रेया और सोफिया फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। उस रात सालों बाद उन दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे दूर किए, पर अगली सुबह अचानक आंद्रेया को वो दिखा जो सोफिया के दिमाग में है। उसने देखा कि सोफिया एक डिवोर्स लॉयर के पास गई थी और ये जानकर आंद्रेया को बहुत बुरा लगा। वो इस बात से नाराज था कि वो प्रमोशन पाने की पूरी कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने परिवार को खुश रख सके, पर तकलीफें आते ही सोफिया उसे छोड़ने की तैयारी कर रही है और इसलिए गुस्से में वो ये कहकर चला गया कि अब डिवोर्स होकर रहेगा। आंद्रेया वहाँ से मिकाएल के घर चला गया और कहने लगा कि कुछ दिनों के लिए वो वहाँ रहना चाहता है। मिकाएल के सामने सोफिया थी और इसलिए उसे देखकर वो डर गया और यह सोचने लगा कि वो अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता, पर फिर आंद्रेया ने बताया कि वो सोफिया नहीं आंद्रेया है। उसने मिकाएल को सारी बातें बताई, पर फिर भी मिकाएल उसे पागल समझकर उसकी बातें मानने को तैयार नहीं था और हार कर आंद्रेया वही सो गया। गुस्से में अगले दिन आंद्रेया ने सोफिया के बाल काट दिए और मिकाएल के कपड़े पहनकर सोफिया के स्टूडियो गया, जहां पहुंचते ही क्रिस्टियन उसे मिला और सोफिया की हालत देखकर वो उस पर चिल्लाने लगा। वो कहने लगा कि ये सब कुछ उसके निकम्मे पति की वजह से हो रहा है। उसकी बातें सुनकर आंद्रेया को सोफिया की उस वक्त की यादें दिखाई देने लगी जब उसने आंद्रेया के साथ एनिवर्सरी के लिए वेकेशन का प्लान बनाया था और आंद्रेया ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया, जिसके बाद उसका दिल टूट गया था। आंद्रेया को एहसास हुआ कि वो काम में इतना बिजी हो गया था कि उसने सोफिया पर ध्यान तक नहीं दिया। दूसरी ओर सोफिया को ये पता चला कि आंद्रेया के दुश्मन ने उसका रिसर्च अपना बताकर हेड डॉक्टर को अपनी तरफ कर लिया है और सोफिया की वजह से आंद्रेया को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। वो आंद्रेया की नौकरी बचाने के लिए हेड डॉक्टर के पास गई, पर जब उससे रिसर्च के बारे में सवाल पूछे गए तो वो कोई जवाब नहीं दे पाई। निराश होकर जैसे ही वो वापस जाने लगी, उसे आंद्रेया की यादें दिखने लगी। सोफिया वहाँ से निकलकर मिकाएल के घर गई और आंद्रेया ने उसे बताया कि उसके मशीन ने उनके दिमाग की अदला बदली नहीं की है, बल्कि उनके यादों की अदला बदली की है, जिसका मतलब ये है कि आंद्रेया ही है, पर यह सोच रहा है कि वो सोफिया है और उन दोनों को सिर्फ अपनी अपनी यादों को फिर से जगाना है, जिसके बाद वो वापस नॉर्मल हो जाएंगे। आंद्रेया सल्यूशन ढूंढकर खुश था, पर उसकी खुशी खत्म हो गई जब सोफिया ने उसे रिसर्च पेपर्स को खो देने की सच्चाई बताई। कुछ वक्त बाद वहाँ मिकाएल आ गया और आंद्रेया ने सोफिया से कहा कि उसे मिकाएल से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगनी होगी। मिकाएल ने कहा कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है और किसी तरह उसे मनाकर उन दोनों ने मिकाएल को बेहतर महसूस करवाया। और फिर आंद्रेया ने सोफिया को ट्रेन करना शुरू किया ताकि वो हॉस्पिटल जाकर ये साबित कर पाए कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट आंद्रेया का ही है। ये सारी बातें मिकाएल को अजीब लग रही थी, क्योंकि अब भी वो सच्चाई को मान नहीं रहा था, पर फिर भी उसने इस बात को इग्नोर किया। पूरी रात जागकर आखिरकार वो लोग सोफिया को ट्रेन करने में कामयाब हुए और अगली सुबह आंद्रेया सोफिया के स्टूडियो जाने की तैयारी करने लगा। जाते जाते उसने बताया कि 6 सालों से वो ये प्रोजेक्ट
अपने बेटे के लिए बना रहा है, क्योंकि जन्म के बाद पहले साल की कोई भी चीज इंसानों को याद नहीं रहती और जब उनके बेटे का जन्म हुआ तब की यादें उसे आज याद नहीं होंगी। इसलिए वो चाहता था कि उन यादों को वो अपने बेटे को वापस दे दे ताकि उसे हमेशा अपना बचपन याद रहे। पर आज इस प्रोजेक्ट की वजह से उसे सोफिया की यादें और उसकी सोच मिल गई और इसीलिए वो खुश है। हॉस्पिटल पहुंचकर मिकेल और सोफिया ये साबित करने लगे कि उनका प्रोजेक्ट चोरी किया गया है, पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस वक्त सोफिया ने वही बात कही जो आंद्रेया ने उससे कही थी और बताया कि उसने ये प्रोजेक्ट अपने बेटे के लिए बनाया है। ये बात सुनते ही उन्होंने सोफिया की बात सुनने का फैसला किया और सोफिया ने उस मशीन के बारे में बताना शुरू कर दिया। दूसरी ओर आंद्रेया ने अपने शो की तैयारी शुरू कर दी। सोफिया की वजह से उन्हें उनका प्रोजेक्ट मिल गया और वो खुशी खुशी आंद्रेया को टीवी पर देखने आए। टीवी पर उन्होंने देखा कि शो में मौजूद गेस्ट सोफिया की इंसल्ट करने लगी, ये कहकर कि वो औरत कहलाने के लायक नहीं है क्योंकि वो औरतों जैसी हरकतें नहीं करती। और तब आंद्रेया ने सबके सामने ये कहा कि इस जैसी औरतें दूसरी औरतों को बताती है कैसे जिया जाता है और सिर्फ दूसरे मर्दों को इम्प्रेस करने के लिए औरतें वो चीजें करती हैं जो मर्द कभी उनके लिए नहीं करेंगे। टीवी पर सोफिया की बातें सुनकर और आंद्रेया के रिएक्शंस देखकर मिकेल समझ गया कि आंद्रेया असल में सोफिया ही है और मिकेल, क्रिस्टिन और दूसरे लोगों को आंद्रेया और सोफिया दोनों की सोच पर गर्व हुआ। अंत में सोफिया और आंद्रेया का रिश्ता हमेशा के लिए ठीक हो गया और मशीन की मदद से वो वापस अपने शरीर में आने की तैयारी करने लगे। उस वक्त उन दोनों ने ये वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे को समझेंगे और अपनी अपनी यादें पाकर वो साथ खुश रहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।